रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से आज की अपनी इस वीडियो में मैं बहुत ज़रूरी मसाइल बताने वाला हूँ, जिसके बारे में हर एक मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सहरी की। सहरी के ताल्लुक़ से बहुत से लोग गुमान करते हैं कि जब तक फजर की अजान हो रही है तब तक सहरी का वक्त है, और बहुत से तो इस पर अमल भी करते हैं कि अजान होती रहती है और वो कुछ ना कुछ खाते और पीते रहते हैं। तो देखिए, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जैसे ही फजर का वक्त शुरू हुआ फौरन सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। अब अगर कोई भी इंसान कुछ खाता और पीता है तो उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा। अजान हमेशा वक्त ख़त्म होने के बाद दी जाती है, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट। इस तरह से जो है कि फजर में अजान दी जाती है रमज़ान के महीने में। जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो उसके बाद 1-2 मिनट या 2-4-5 मिनट बाद अजान शुरू होती है। तो अब अगर कोई इंसान ये सोचकर कुछ खा और पी रहा है कि अभी वक्त है, तो उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा, उसका रोज़ा नहीं होगा। और अब मैं आपको इफ्तार के ताल्लुक़ से बता दूं कि इफ्तार की दुआ के हवाले से बहुत से लोग कश्मकश में पड़े रहते हैं कि इफ्तार की दुआ पहले पढ़नी चाहिए या बाद में पढ़नी चाहिए। तो देखिए, इफ्तार की दुआ इफ्तार के बाद पढ़नी चाहिए। अब इफ्तार करने का ये मतलब नहीं कि जब तक आप अपने बर्तन में रखे हुए सारे सामान को न खा लें तब तक इफ्तार माना ही नहीं जाएगा, बल्कि आप एक खजूर खा लिए, आपका इफ्तार हो गया। अब जो है कि आप दुआ पढ़ लें, या फिर आप एक घूंट पानी पी लिए, आपका इफ्तार हो गया। अब आप जो है कि इफ्तार की दुआ पढ़ लें, फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें खानी और पी हैं खाए और पिए। और फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सहरी हो या इफ्तार हो, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ वक्त से है, अजान से नहीं है। ऐसा नहीं कि अजान नहीं हो रही है तो इफ्तारी कोई खोल ही नहीं सकता, या फिर अजान नहीं हो रही है तो सहरी का वक्त अभी भी है ही, बल्कि सहरी और इफ्तार का ताल्लुक़ अजान से नहीं बल्कि वक्त से है। तो आप वक्त को देख करके सहरी करें और इफ्तार करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि रोज़े की हालत में अगर कोई बंदा जो है बाल कटाता है, नाखून काटता है, या फिर सुरमा लगाता है या अतर लगाता है, तो इन तमाम चीज़ों से उसका रोज़ा जो है टूट जाएगा। हालांकि शरीयत में ऐसा कोई मसला नहीं है। वो रोज़े की हालत में चाहे नाखून काटे या बाल कटाए या सुरमा लगाए या खुशबू लगाए, इनमें से किसी भी चीज़ को करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इन तमाम चीज़ों को आप याद रखें। और मैं आपको बता दूं कि बाज़ लोग ये भी सोच जो है कि कहते हैं और दिल दिमाग में बातें बसा के रखते हैं कि रोज़े की हालत में अगर कोई थूक निकल गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि शरीयत में ऐसा कोई मसला नहीं है कि थूक निकल जाने से रोज़ा टूट जाए, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, बल्कि शरीयत में ये बातें आई हैं कि रोज़ेदार थूक को इकट्ठा करके न निकले। बाकी आमतौर से जो थूक मुंह में आता है, इंसान उसे अगर निकल लेता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि मकरूह भी नहीं होगा। और अगर थूक को मुंह में इकट्ठा करने के बाद उसे निकलता है तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा।